Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी. दिस इज वरुण सर. आइए आज हम आपके लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है मैंने, और उसके कुछ एक 18 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखते हैं. जिनमें से पहला क्वेश्चन, फॉर ग्रुप्ड डाटा इफ सिग्मा एफ आई 20 sigma fi xi equal 2p plus 20 and the mean of distribution is 12, the value of p is. तो यहाँ पे आप देखते ही समझ सकते हैं कि मीन का फार्मूला हमको लगाना होगा. मीन का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे अगर मीन का फार्मूला हम देखें तो मीन होता है, मीन इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. मीन की वैल्यू हमको 12 दी हुई है, इसको हम लिख सकते हैं 12 इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू दी हुई है 2p प्लस 12 20, और अपान में क्या है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमको दी है 20. यहाँ से इसका इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अगर, तो 12 2 जा हो जाता है हमारा 24, और जीरो लगा दिया पीछे से, इक्वल हो गया 2p प्लस 20. ये 20 जो है इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 240 माइनस 20 इक्वल 2p. तो इससे लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 220, और ये 2 जो है अपान में ले आएंगे इक्वल p, और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास p इक्वल 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 0 110, जो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए के रूप में क्लियर आंसर है. तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, if x equal 2 and x equal 0 are the zeros of the polynomial fx. fx की कंडीशन दी हुई है मेरे सामने, fx is equal to 5x square plus ax plus b. then the values of a and b are. तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले एक जीरोज 2 है और एक जीरोज x का 0 है, तो 0 यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ तो 5, और यहाँ पर x की जगह पे पुट कर दूंगा मैं 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b. इसको अगर मैं पुट कर देता हूँ तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इक्वल 0 लेंगे हम, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0. तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है 0. अगर यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो a में नहीं है, b में नहीं है, c में नहीं, और d में इसका ऑप्शन मिल रहा है. तो डी में ऑप्शन बी का 0 है, तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है. ए टॉय इज द शेप ऑफ कोन ओवर ए हेमीस्फीयर एंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर. लैंग्वेज मेन यहाँ पे है, ए टॉय इज द शेप ऑफ ए कोन ओवर हेमीस्फीयर. ओवर का मतलब है ऊपर, हेमीस्फीयर के ऊपर. तो यहाँ पे हमको इसका फिगर बनाना होगा. इसका फिगर जब हम बनाते हैं तो एक ले लेते हैं हम यहाँ पे हेमीस्फीयर, और ये मैंने एक ले लिया इसका हेमीस्फीयर. ये आपका एक हेमीस्फीयर हो गया, और इसको यहाँ से इस हेमीस्फीयर के ऊपर एक हम कोन ले लेते हैं. ये कोन मैंने ले लिया यहाँ पे. ये ओवर बोल रहा है तो ओवर का मतलब होता है ऊपर, तो ये ऊपर मैंने कोन ले लिया. तो ये आपका फिगर एक टॉय का ड्रा हो गया है. और इसमें जो गिवन है हमारे पास, क्या यहाँ पे गिवन है देखते हैं अगर आप, तो टोटल हाइट यहाँ पे गिवन है, द हेमी स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर रेडियस. तो रेडियस जो है वो कितनी है 3.5. तो रेडियस कितनी होती है फिगर में अगर हम देखेंगे तो ये आपकी 3.5 है. तो ये 3.5 इधर भी है और 3.5 इधर भी है. इसको यहाँ पे हम इधर देख लेंगे, और टोटल हाइट जो टॉय की दी हुई है ये है हमारी 15.5 सेंटीमीटर. ये टोटल हाइट है टॉय की हेमीस्फीयर और कोन के सहित. अगर इस 15.5 से 3.5 लेस कर देंगे तो हमको मिल जाएगी हाइट ऑफ कोन, जो हो जाएगी आपकी 12. इसको आप लेस कर सकते हैं 15.5 से 3.5. तो अब यहाँ पे हमको मिल चुकी हैं लगभग सारी चीज़ें. रेडियस दोनों की सेम है, निकालना हमको क्या है यहाँ पे, देन द
टॉय देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हमको निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो इसका फार्मूला हो जाएगा CSA होगा CSA ऑफ हेमीस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला होता है हमारे पास 2πr², और CSA ऑफ कोन का फार्मूला होता है πr/L। तो यहाँ पे L हमको फाइंड करनी होगी। L का फार्मूला होता है हमारे पास, L का फार्मूला जो हमने पढ़ रखा है, L इक्वल होता है √r² प्लस h²। R की वैल्यू हमारे पास है 3.5 का स्क्वायर और प्लस h जो है हमारे पास 12 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं अगर हम, तो 3.5 का स्क्वायर करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इधर हम रफ में कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3.5 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3.5 इंटू 3.5 देख रहे होंगे आप। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर मैं कर लेता हूँ तो ये 5 जो होता है 25 का 5 हो गया, 2 कैरी बचा, और 5 3 जा 15 और 2 हो गया आपका 17, और 3 का करेंगे 3 5 जा 15 और 1 कैरी बचा, 3 3 जा 9 और 1 10, इसको ऐड करेंगे तो 5 और 7 और 5 12 और 1 1 2 और 1, ये आ गया हमारे पास 12.25। तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 12.25 और 12 की आ जाती है हमारे पास 144। इसको ऐड करेंगे अगर हम तो हमको मिलने वाला है, यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं तो मिलने वाला है हमको 4 और 2 हो गया 6 और 5 और 1 4 और 1 5 हो गया, 1 का 1 और 0.25, तो 156.25 हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल चुका है। इसके रूप में L की वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब L की वैल्यू हमको क्लियर करने के लिए भी इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो L की वैल्यू क्लियर करने के लिए 156.25 का स्क्वायर रूट इधर हम निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास जगह है, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, देखते हैं इजी वे में। 156.25 पीछे से पेयर बना लिया, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। यहाँ पे 1 1 जा 1 प्लस 1 और ये क्रॉस हो गया 56 का नीचे लिया मैंने। यहाँ पे 1 1 आपका 2 हो जाता है, और इसमें आपको करने के लिए 2 टाइम्स ही जाएगा, 2 2 जा 4 और हो जाता है हमारे पास 2 यहाँ भी लेना होता है हमको, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे और 2 5 पूरा कैरी ले लेंगे। और इसमें जब भी 2 बार गया है तो +2 कर लेंगे, और ये 2 2 4 हो गया, 2 रहा, और इस पर लगभग 5 टाइम्स डिवाइड हो जाना चाहिए। 5 का करेंगे, 5 5 या 25 और बच रहा है मेरे पास 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 बच रहा है, 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया। ये हमारे पास क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन L की वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी थी, ये 12.5 मैंने अभी आपको सामने सॉल्व की है। तो L की वैल्यू आ गई हमारे पास 12.5। अब L मुझे फाइंड हो चुका है, तो अब मैं इजी वे में इसमें देखते हैं। तो πr बोथ साइड्स में है, तो πr मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे πr मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो πr कॉमन ले लिया, अंदर बच रहा मेरे पास 2r प्लस L। यहाँ पे देखेंगे पाई की वैल्यू हमको गिवन तो नहीं है, तो इसको ले सकते हैं हम क्या 22/7, और r की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3.5। ब्रैकेट में देखेंगे तो 2 इंटू आर की वैल्यू 3.5 और प्लस L की वैल्यू जो हमारे पास है, L की वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी मैंने निकाली है 12.5। अब यहाँ से 7 को अगर काट दें तो कितना आ जाता है, 7 5 जा 35 होता है, तो ये 0.5 के रूप में आ गया है मेरे पास। और इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो
22 जो होता है 110, और ये पीछे से एक 0 पॉइंट से कट जाएगा, और यहाँ पे आप करेंगे तो 35 जो होता है 70, और ये 0 पॉइंट की बात कट जाएगा, और यहाँ पे 12.5 आ जाएगा। इसको इधर इस शेप में अगर मैं कर लेता हूँ तो इसको ऐड करूँगा तो 0.5 मैंने पहले लिख लिया, और 2 में 7 जोड़ा तो 9 हो गया, और 1 का 1, इसका मल्टीप्लाई करना मेरा 11 में। तो 11 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जो 55, और 5 कैरी बचा, 11 9 जो 99, 99 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104, और 10 कैरी बचा, 11 1 जो 11, और 10 होता है हमारा 21, और एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसका ऑप्शन है 214.5। तो इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए नंबर, और इसके बी सी पीछे दिए हुए हैं, जिसको हम नेक्स्ट 4 नंबर को हम देखेंगे। दिया हुआ है इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी 90 डिग्री एंड बी डी परपेंडिकुलर ए सी इफ बी डी इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड ए डी इक्वल 4 सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ सी डी इच। तो ये कुछ क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन ना करके सिंपली हम देख के भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री का है आपका, तो आपका ये हाइपो है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो इसके सामने ये हाइपो है, इसके सामने ये हाइपो, दोनों ये हो गए आपके हाइपो, है ना, और ये कॉमन में आ जाएगा। तो आप इस तरीके को इसको कॉन्ग्रेंट फिगर से भी कर सकते हैं, और ये सिमिलर फिगर भी बन रहे हैं दोनों, तो इसमें इनका रेशियो सेम होगा, तो ये आपका ए डी इक्वल हो जाएगा डी सी। तो डी सी की वैल्यू यहाँ देखते ही आप सीधे सीधे 4 क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 5 नंबर, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, उसको देख लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है डायमीटर, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 12.6 मीटर। तो डायमीटर आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, डायमीटर को 2r बोलते हैं, रेडियस का डबल होता है, तो 2r इक्वल गिवन है हमको 12.6 लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग इट द डायमीटर ऑफ ए व्हील, व्हील माने क्या होता है, एक पहिया, इज इतना, इसका डायमीटर दिया एक पहिए का। हाउ लॉन्ग इट विल ट्रेवल, इट विल ट्रेवल इन 500 रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब एक राउंड पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, इसके अपने CSA के बराबर, या बोले आप CSA नहीं बोले सरकमफेरेंस बोल देंगे, क्योंकि बात हो रही है किसकी, व्हील की। तो ये सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील क्या होता है हमारे पास यहाँ का सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो 2πr को यहाँ पे 2r को हम साथ साथ ले सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2r पाई इक्वल जो है हमारे पास 12.6 है। 12.6 केवल 2r की वैल्यू है, ये नहीं, इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे 2r की जगह पे हम ये रख सकते हैं, आपका 2r की जगह पर ये, तो इतना जो है आपका एक रिवोल्यूशन जो होगा इतने के बराबर होगा आपका एक रिवोल्यूशन। तो इसको हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे 12 पॉइंट, यहाँ पे इसकी जगह पे ले लेंगे हम क्या, ये 1 रेवोल्यूशन का आ रहा है, 1 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस इतनी ये कवर करेगा, 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में होगा ये 2r की वैल्यू है 12.6, और इंटू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। लेकिन हमको रेवोल्यूशन यहाँ पे करने कितने हैं 500, तो 500 के लिए क्या करेंगे भाई, 500 के लिए देख लेते हैं। 500 करने के लिए आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको यहाँ पे थोड़ा कैंसिल भी कर सकते थे, 7 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 7 1 जा 7, बचा कितना 5, पॉइंट लगा लीजिए आप, और 7 7 जा 49 होता है, और यहाँ पे 7 8 जा 56 होता है। तो ये इतना आ गया आपके पास। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 500 में करना है, कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे 500 रिवोल्यूशन में 500 इंटू 1.8, और इंटू हो गया हमारे पास 22। और 22 का अगर कर ले यहाँ पर 22 5 जा होता है हमारे पास 110, और 2 जीरो पीछे से लगा लेते हैं, ये 22 का होता है। और इसमें 1.8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1.8 को 18 हम समझ लेते हैं यहाँ पर, 18 1 जा 18 का 8, और 1 कैरी, 18 1 जा 18, और 1 हो गया 19, और पीछे से 3 जीरो हैं, लगा लेते हैं, एक डिजिट के बाद पॉइंट हटना है, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 500 था ना हमारे पास, तो
11 टू जा आपके हो जाते हैं 510। तो इसका ऑप्शन आपका जो आ जाता है ना 511 टू जा, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सी नंबर करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जीरो का जो है यहाँ पे होगा ये आपका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देख ले आपका, ये ऑप्शन सही है 980। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे इफ cosec a इक्वल टू देन द वैल्यू। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए cosec a में टू वैल्यू किसकी होती है, ये आप अगर आप फाइंड कर लें हम, तो cosec a में वैल्यू अगर हम देख लें तो cosec a इक्वल टू, और टू वैल्यू जो होती है आपकी किसकी होती है, cosec a में होती है वैल्यू ये cosec 30। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/1030, क्या हो जाएगा 1/1030 प्लस sin 30 अपॉन 1 प्लस cos 30। अब यहाँ से ऊपर से चलो देख लेते हैं इसको। 1/1030 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, ये हमको लर्न होना पड़ेगा। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे कर लेंगे 1 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है हमारी sin 60 के बराबर √3/2। अब यहाँ पे ये अपान का अपान है तो ऊपर चला जाएगा √3 हो गया, और प्लस यहाँ पे 1/√2 हम एज इट इज रखते हैं 1/2 सॉरी, और नीचे 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 2 1 जा 2 और प्लस √3, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पे अगर इसको देखते हैं इस लाइन में इधर देख लेते हैं, यहाँ पे √3 हमारा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे ये हो जाता है प्लस 1/2 प्लस √3। इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने में 2 माइनस √3 का अपनी तरफ से ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 2 माइनस √3 का नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं एंड 2 में। अब अगर आप देखें यहाँ पर तो √3 एज इट इज प्लस ऊपर तो वही रहेगा 2 माइनस √3, और ये आपका स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का होता है 3, तो इसको लिख सकते हैं हम √3 प्लस 2 माइनस √3। तो √3 माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो 1 मैंने लिया नहीं है, 1 लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू जाती है 2। तो इसका ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं। एक 7वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख ले इसको। इफ इन टू ट्राइंगल्स DEF, एक ट्राइंगल इधर मैं ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया D और E और F। सेकंड ट्राइंगल है PQR, इसको मैंने ले लिया। अब PQR में बोल क्या रहा है जरा आप देख लें। यहाँ पे जो कंडीशन डी है एंगल D इक्वल एंगल Q, तो D आपका कहाँ पे इक्वल Q, तो D है ना, तो D के इक्वल Q है, तो Q को ऊपर ले लें हम, यहाँ पे हो जाएगा आपका Q, तो ऊपर हमने ले लिया Q। उसके बाद बोल रहा है एंगल R इक्वल एंगल E, तो R आपका E के इक्वल E है ना, तो R यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको। अब उसके बाद बहुत बोल रहा है ना, ये इसके इक्वल बोला है और ये वाला E R के इक्वल बोला है, ठीक है। और नेक्स्ट जो बच रहा है, अब बच कौन सा रहा भाई, PQR होता है ना, तो P यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट देखना है ना, EF अपॉन PR, देखते हैं जरा EF अपॉन PR इसमें सेम है ना, नीचे की साइड रेशियो। DF आपका ये रहा, DF और PQ सेम है, तो ये करेक्ट है, सही है। दूसरा अगर देखते हैं बी नंबर, DE अपॉन QR, ये तो एक वन साइड हो गया। और EF देखेंगे आप, EF नीचे का है ना, और QP कहाँ पे है, EF नीचे का QP ऊपर का, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है, तो ये आपका नॉट ट्रू है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 नंबर पे देखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर, ये HCF दिए गिवन है, ये LCM गिवन है, ठीक है। HCF जो है HCF इक्वल है 33 और LCM जो है वो है 264।
व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई टू, फर्स्ट नंबर जो है वो कंप्लीटली डिवाइडेड बाई टू, कोई भी फर्स्ट नंबर है सपोज दैट उसको कंप्लीटली डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, टू से। अगर यहाँ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ टू से और यहाँ पे बच कितना रहा है ये, और क्वेश्चन इज 33, यहाँ पे कितना आता है 33, और कंप्लीटली हो जाता है तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो ये आपसे पूछ रहा है द अदर नंबर इज, मतलब 2 और 33 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, अदर नंबर, इसमें जो लेंगे आप अदर नंबर इक्वल LCM इंटू HCF अपॉन फर्स्ट नंबर, ये फार्मूला इसका हमने कर दिया। अब LCM आपका कितना है, LCM आपका है 264, HCF कितना है 333, नीचे क्या है 2 और 33 से आपको डिवाइड करना, इससे कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, तो 132 आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये भी आपका मिल जाता है। और 9 नंबर देखेंगे, थोड़ा सा सही से प्रिंट नहीं इसमें है, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बना है 1/12 कामा 1/23 कामा 1/34 इज, ये क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 जो है, अगर इसको n ले लें तो n में एक जोड़ा n+1 होगा, यहाँ पे इसको 2 को n ले लें तो 2 में 1 जोड़ा 3 मिला, n+1 कर लें, 3 में n ले लें तो 3 में 1 जोड़ा तो n+1, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है कि करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, द एरिया ऑफ द शेप्ड पोर्शन इज, इस पोर्शन का एरिया हमको फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के देखेंगे तो एक रेडियस ये है और एक इसके बीच में, अगर इस जो एरिया, ये जो आपका पेंटेड एरिया है यहाँ दिखा है जिसको हमें एरिया निकालना है, इसकी भी रेडियस ये दी हुई है, इसके बीच की जो है 4.5 है, तो इसको एक रेडियस यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल आर इसको ले लेते हैं 31 + 4.5, तो इक्वल ये हो जाती है कितनी हमारे पास 35.5, और एक स्मॉल आर है हमारे पास वो है 31, ठीक है, दो रेडियस हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है द एरिया ऑफ द शेप्ड पोर्शन, तो एरिया जब शेप्ड पोर्शन का निकालोगे आप तो कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल हो जाएगा, इसमें फार्मूला लग जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई आप कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई को अभी पाई रखते हैं आप, और एक बार इसको प्लस कर देते हैं आर प्लस आर, और एक बार कर देते हैं आर माइनस आर। अब अगर आप देखेंगे तो पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 होती है, आर प्लस आर करेंगे आप तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू है हमारे पास 35.5 प्लस 31, यहाँ पे करेंगे 35.5 माइनस 31, इसको ले लिया मैंने इजी। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं, इधर देख लेता हूँ 22/7, और इसको ऐड करेंगे तो इंटू लगा लेते हैं यहाँ पे, इसमें ऐड करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाता है आपके पास 0.5 पहले लगा लेता हूँ मैं, और यहाँ पे 1 को 5 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ना, और 3 को 3 में जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 66.5 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे देख लें आप, तो यहाँ पे 0.5 है ना, तो ये आपका आ जाएगा 4.5, ये आ जाएगा 4.5। देखेंगे क्या कट रहा है, ये 7 से काटते हैं, 7 से काटें तो 7 9 जा 63 होता है क्या, 7 9 जा 63, 3 बचा आपका, तो पॉइंट लगा लेते हैं, और 7 7 जा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, ठीक है, तो ये 9.5 आ गया, और इसका इस पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आ गया 9.5 इंटू यहाँ पे 45 का मल्टीप्लाई करें, 45 2 जब 90 होता है, 90 का 0 आ गया, 9 कैरी बचा, 45 2 जब 90 में 9 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा मेरे पास, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये 0 कट जाएगा।
अब 99 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको रफ पोर्शन पे इजी हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 99.5 इंटू 99 कर लें, 9 5 जा 45, 4 कैरी बचा, और 9 9 जा 81, 81 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85, फिर ये रिपीट हो जाएगा 5 5 8, 5 5 5 10 का 0 बचा आपका कितना 1, 8 और 5 हो गया 13 और 1 कैरी 14, 1 बचा 8 और 1 हो गया 9, पॉइंट एक डिजिट के बाद, तो ये हो गया 940.5। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ की फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस इक्वल, इक्वेशन है इक्वल रूट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वो ए कहलाता है, तो ए यहाँ पे क्या है हमारा के माइनस 12। बी देखते हैं हमारा बी क्या होता है, एक्स का मल्टीपल, ये क्या है, ये हमारा, ये मेरे पास है 2 इंटू के माइनस 12। और सी की वैल्यू जो हम देखते हैं, सी की वैल्यू हमारे पास 2 है। और जब इक्वल रूट्स होते हैं तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी की वैल्यू आपके पास ये गिवन है ना, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं 2, और यहाँ पे के माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है के माइनस 12 और सी की वैल्यू है इंटू 2 और इज इक्वल टू 0 लेना है। अगर यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के माइनस 12 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा ये 4 2 जा 8, और यहाँ पे हो जाएगा के माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो 4 और के माइनस 12 कॉमन है, तो 4 और यहाँ पे के माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच रहा है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे एक तो बचेगा के माइनस 12, और यहाँ पे 4 2 जा 8, एक माइनस 2 और बच रहा है इक्वल 0। इसको थोड़ा इधर से देख लेते हैं इजी वे में। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या बचने वाला है हमारे पास, देखिए एक फैक्टर आ जाता है हमारे पास के माइनस 12 और एक फैक्टर आ जाता है के माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो के इक्वल आ जाएगा 12 और इसका आ जाएगा 14। यहाँ पे देखेंगे ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 12 और 14 का, तो इसको देखते ही हम क्लिक कर देंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, गिवन है हमारे पास गायत्री वॉज मेकिंग ए मैथमेटिकल मॉडल इन विच शी प्लेस्ड 4 क्यूब्स ईच ऑफ एज 20 सेंटीमीटर, 1 एबव द अनेदर। तो क्यूब्स लिए गए ना आपके, और 1 एबव अनेदर, तो इसने इस तरीके से क्यूब ले लिए, एक ये 1 क्यूब, एक ये अदर क्यूब, और एक ये अदर क्यूब, और एक ये अदर क्यूब, इस तरीके से उसने 4 क्यूब ले लिए। और आपको मालूम है क्यूब की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये आपकी 20 है और ये आपकी 20 20 20, तो इस तरीके से ये हो जाएगी 80। तो यहाँ पे आपको होने वाला क्या है, एल क्या हो गया, ये बन गया क्यूबाइड, ये बन गया क्यूबाइड, तो ये हो गया 80 और बी हो गया 20 और एच हो गया 20, तो 3 साइड्स आपकी मिल गई। तो द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा हमको। इसका फार्मूला था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। वैल्यू रख देंगे, एल की वैल्यू क्या है 80 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80, ये हो जाएगा 2 बना रहा, 8 2 जा 16 और ये 2 0, 2 2 जा 4 और 2 0, और यहाँ पे हो गया आपका 8 2 जा 16 और 2 0। यहाँ पे देखेंगे 16 होता है कितना 32, और 32 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 36, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आ गया 3600, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 2 हो जाता है 72 और 0। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपका बी नंबर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी। मुझे क्वेश्चन गलत लगता है क्योंकि मेजर जो होती है सेंट्रल टेंडेंसी में तीनों होती है, मीन मॉड मीडियन, तो इसमें नॉट होना चाहिए, तो नॉट में फ्रीक्वेंसी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप देखेंगे, ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
14 द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यहाँ पे टू पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ये पूरा बीच में कॉमा लगा हुआ है, ये आप कॉमा देख सकते हैं, और यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वैल्यू को और डिस्टेंस निकालनी है, तो इस वैल्यू को पूरे को हम ले लेते हैं x1, और ये है y1, और ये है आपका x2, और ये है आपका y2। डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 कर दें या x2 माइनस x1 कर दें। अगर हम यहाँ पे x2 माइनस x1 करते हैं तो x2 माइनस x1 करेंगे अगर हम, तो 0 माइनस, और आपका क्या हो जाएगा, x1 में पूरा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस होता है आपका, इधर भी करेंगे y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है, a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, और इसके साथ क्या है आपका, ये हो गया आपका ना y2 और माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 0, और क्या करना है हमें, होल स्क्वायर। जीरोस की कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है, और होल स्क्वायर होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा हमारे पास। इसको अगर हम ले लें यहाँ से और देखेंगे अंदर स्क्वायर करोगे तो जीरो जो है ना, होल स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा आप, तो इसको माइनस आपको खत्म करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा आपका 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। वही काम इधर कर लेंगे आप, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आप देखेंगे इसका खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले में होता माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर आप यहाँ पे देख लें तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा आपका प्लस का है, और ये है आपका माइनस के, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अगर आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो अंडर रूट लगा हुआ है आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर के टर्म कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से बी स्क्वायर के अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो प्लस बी स्क्वायर, तो ये बच जाता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो ये आपकी आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी के रूप में इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर आप तो गिवन है 15 नंबर, इन द गिवन फिगर पीटी इज अ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O at the point R if diameter SQ is produced, it meets with PT at a point P with SPR equal x degree or SQR equal y degree, then the value of x plus 2y। मुझे यहाँ पर x plus 2y को, यहाँ पर x plus 2 एंगल y मुझे फाइंड करना, पीछे मैंने भी पढ़ रखा है x plus 2 एंगल y, इसको फाइंड करना। थोड़ा सा फिगर मुझे देखना होगा। यहाँ पे अगर फिगर को हम देखें तो ये आपका सर्किल है, ये सेंटर है, OS रेडियस है और OR रेडियस है, ये दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल है आपका ये y हो जाएगा, ये एंगल y हो जाएगा, तो आपका ये एंगल जो है ये एंगल y हो जाएगा। जब ये एंगल y हो जाएगा तो आपको एक्सटर्नल एंगल थ्योरम अगर आपने लर्न की है तो उससे आप देखेंगे कि एक्सटर्नल एंगल थ्योरम होती है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है तो वो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये जो इस ट्रायंगल में बन जाएगा आपका, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि एंगल ओ, इस ये एंगल जो होने वाला है POR, एंगल POR इक्वल जो है आपका कितना है y प्लस वाई, तो इक्वल क्या हो गया 2y, तो ये 2y ये एंगल हो गया, ये x गिवन है। तो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180, ये हमको मालूम है ना। तो ये हो गया x, ये हो गया 2y, ये हो जाएगा हमारे पास x और प्लस 2y और प्लस ये जो एंगल है ना ये क्या टेंजेंट है, ये टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो जाता है 90।
इक्वल होता है 180, तो ये उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो एंगल x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 90। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस को आर बोलते हैं, R21 हो गई। एन आर्क सबटेंडेड इन एंगल 60 डिग्री, तो थीटा कितना दिया है 60 डिग्री एट द सेंटर, देन द लेंथ ऑफ द आर्क इज, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फार्मूला आपका होता है थीटा अपॉन 360 और 2 पाई आर। रख देते हैं थीटा की वैल्यू 60, 360 और 2 पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू है 21। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल किया, 6 1 जा 6 6 जा, और ये हो गया 7 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 22। देखते ही ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। यहाँ पे दो क्वेश्चन सेम दिख रहे हैं। द SCF and LCM of two numbers are 33 or 244 respectively. When the first number is completely divided by 2, then the quotient is 33, the other number is। इस तरीके के ऑप्शन हम और कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन हम 132 निकाल चुके हैं। अदर नंबर इसका कैसे निकलता है, अदर नंबर डायरेक्ट निकालते हैं हम यहाँ पे। अदर नंबर इक्वल हो जाता है LCM इंटू SCF अपॉन फर्स्ट नंबर, तो इसके क्वेसेंट और डिविडेंड दिया गया आपका 2 इंटू 33, इससे ये कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन और एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC टचिंग BC CA एंड AB एट पॉइंट PQRS रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। BC 7 आपका दिया हुआ, जरा देखेंगे फिगर में BC, B आपका ये यहाँ पर है, ये दिख रहा है, ये B है आपका, ठीक है, दिख रहा होगा शायद, बड़ा सा B मैं बना देता हूँ, ये B है आपका, ठीक है, ये B तो दिखा होगा ना, ये B है आपका, इधर आपका ये बाहर जो है ये आपका C है यहाँ पे, ठीक है, ट्रायंगल तो दिख रहा है ना, और बीच में ये पॉइंट P है आपका, अब दिखा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो BC टोटल हमको दिया हुआ 7, तो आपका यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 7, टोटल 7 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या दिया है यहाँ पे BR 4 सेंटीमीटर, तो BR हमारे पास कहाँ पे है, BR हमारे पास ये है, ये जो BR है ये 4 है, तो यहाँ पे ये हमारी दी है 4, ये 4 है आपकी, ठीक है, ये ऊपर 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए क्लियर। उसके बाद आपका गिवन क्या है, AQ 5 है, AQ जो है ये 5 है, ये आपका 5 दे रखा है, ये यहाँ पे AQ 5 है, AQ जो है ये आपका ये है 5, और निकालना हमको क्या है, देन द लेंथ ऑफ AC पूरा पूछा। यहाँ पे देखेंगे जब ये 4 है ना आपकी, आपने पढ़ रखा है, तो 2 टेंजेंट्स इक्वल होती हैं 1 सर्किल की, तो ये 4 है तो ये भी आपका 4 हो जाएगा, 4 ये, तो टोटल 7 है, तो ये 3 बचेगी ना, तो ये हो गई 3 आपकी, 3 इधर है तो 3 ये भी होगी, तो ये 5 और 3, ठीक है, तो AC इक्वल कितनी हो जाएगी, AC हो जाएगी आपकी AC इक्वल 5 + 3, तो ये आ जाएगी 8, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से मैंने आपके इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपकी समझ में आते हैं तो निश्चित रूप से लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।